नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर? डॉक्टर आशीष। क्या करते हैं सर? मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। कहाँ पे? वेस्ट दिल्ली। सर, कल जो बैठक हुई है महागठबंधन की, जो इंडिया अलायंस है, ये कैसे देखते हैं? एक बैठक के बाद जो एक रणनीति बनाई जा रही है और एक गोलबंदी मोदी जी के खिलाफ की जा रही है, और जो कल प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनको ममता बनर्जी ने और केजरीवाल जी ने समर्थन किया उस चीज का। कैसे देखते हैं इस चीज को? जो एक पार्टी परिवारवादी है वो किसी और को बनने नहीं देगी। अगर बनने देती तो आज उसका हाल कुछ और होता। जहाँ तक सवाल है लोगों का इंडिया अलायंस, मैं इंडिया बोलना नहीं चाहता, इंडिया अलायंस का, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, खाली तो वो भी नहीं बैठेंगे। तो उनको करना है, मोदी जो करे उनको करना है, उनको करने दो। पर सिर्फ ऐसी मीटिंग से कुछ नहीं होता। आप टक्कर देके दिखाओ, आप बात के पक्के होकर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, मुझे बताइए किसके ऊपर केस दिया इंडिया अलायंस में? किसी के भतीजे पे, किसी के खुद पे। तो आप पहले तो बात, तो अपनी इमेज ठीक करो, अपना इंप्रेशन पैदा करो, तब आपका बात, तो आप टक्कर दो उसको। राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा था प्रधानमंत्री के तौर पे, इनको एक भविष्य का भावी प्रधानमंत्री बताया जा रहा था। वो तो 15 साल से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। मैं ये मानता हूँ कि बेशक उनका, मान मैं परिवार में अपने भाई के साथ रहता हूँ और मेरी उनसे नहीं बनती, तो मैं उसकी बेइज्जती बाहर जाके तो ना करूंगा। मेरी नहीं बनती। आपके वैचारिक मतभेद हैं, पॉलिटिकल मतभेद हैं, इसका मतलब ये कि आप देश की बेइज्जती आप बाहर जाके करेंगे। दिस इज नॉट डन। क्या बेइज्जती कर दी राहुल गांधी? बाहर जाके हमारे देश के बारे में बोला। आप आपस में सुलझाइए, आप जितनी मर्जी गाली गलौज कीजिए। जो बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में और देश में संविधान खतरे में, मुस्लिमों को दबाया जाता है। हमारे देश की बुराई बाहर जाके ना करे। मेरे घर में अगर झगड़े हैं, मैं अपने भाई की या किसी की बाहर जाके क्यों बेइज्जती करूंगा? मेरे खानदान की बेइज्जती होती है, हमारे भारत की बेइज्जती है। कोई मोदी जी भी इंडियन है, आप भी इंडियन हो, तो ये ठीक नहीं है। अपने घर के प्रॉब्लम घर में निपटाइए। राजनीतिक मतभेद हो, व्यवहारिक मतभेद हो, तो वो घर में निपटाइए, बाहर जाके उसकी बेइज्जती मत कीजिए। इसमें आपकी भी बेइज्जती है कि आप अपने देश की बेइज्जती कर रहे हो। एक बयान आया राहुल गांधी जी का, बोल रहे हैं कि मीडिया आपके देश बेच दिया अडानी को मोदी जी ने, और बेरोजगारी महंगाई है, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। और वो जो संसद में एक उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, उस पर बात कर रहे हैं। हर चीज का एक मोटिव होता है, हर चीज का कारण होता है। अडानी की हेल्प करके मोदी जी को क्या मिलेगा? यू टेल मी दिस। उनके पास वैसे ही बहुत पैसा है, इलेक्शंस के लिए लोग देते रहते हैं। अडानी की हेल्प करके क्या मिलेगा? क्या व्यक्तिगत रिलेशन है उनके? कभी अडानी, कभी अंबानी, ये तो बंद ही नहीं होता। आप प्रूफ लाइए ना, आप सबूत लाइए। अब मैं वो राफेल प्लेन से बात की, फेल हो गया। अब कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाएंगे यार। उन्हें भी तो पावर में आना है। घर बैठ कर निठल्ले क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। और 10 साल आरोप लगा रहे मोदी सरकार ऊपर के ये विपक्ष विहीन देश को बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को तानाशाही रूप में बना। उल्टा है, विपक्ष होगा तो सरकार मजबूत होती है। वो विपक्ष क्रिटिसाइज करता है, नुक्स निकालता है। सांसदों को तो संसद उससे तो निकाल दिया। अगर मिसबिहेव करेंगे तो जो रूल्स कहते हैं सब निकालना ही चाहिए ना। जो रूल्स है, ये एक सांसद की मर्यादा ही नहीं है। तो बिल्कुल ठीक किया। अगर आप करके दिखाओ काम। उनको ये है कि 10 साल से गवर्नमेंट कैसे चल रही है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने 10 साल किए हैं, किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किए 10 साल। तुमको इस चीज़ की जलन है। मोदी को उखाड़ने का जो दावा कर रहे हैं ये लोग, कल लालू यादव बिहार से आए, उनके बेटे तेजस्वी यादव आए, बोल रहे हैं हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, मेजोरिटी से सरकार। इस देश की विडंबना यही है कि यहाँ पे बेसिक वो नहीं है। कोई नेता बनता है कम से कम 10वीं पास तो हो या ग्रेजुएट हो। जो लालू जी के लड़के हैं 9वीं 10वीं हैं, और वो डॉक्टर से इंजीनियर को नौकरी देने की सोचते हैं, तो डॉक्टर जी को खुद अकल होनी चाहिए वो क्या कर रहे हैं। फिर भी अगर वो टैलेंट भी है तो उसका वो नेशनल लेवल पे वर्चस्व नहीं, वो बिहार तक है, ठीक है, नेशनल लेवल पे नहीं है सर। 9 ईयर्स रूल जो रहा है, 9.5 ईयर्स रूल रहा है इस सरकार का, कैसे देखते हैं इस सरकार के रूल को? सर मैं ये कहता हूँ कि हम मर्दों की सिर्फ एक ज़बान होती है, और जो ज़बान का पक्का हो और ज़बान के हिसाब से सारे काम करे, तो देश और धर्म के लिए काम करे, कोई व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष ना भी हो, जो भी ऐसा काम करे वो प्रशंसा के काबिल है और उसको दोबारा आना चाहिए। क्योंकि अगर वो ज़बान का ही पक्का नहीं है तो वो किसका क्या पक्का होगा? वो देश का कैसे पक्का होगा? जो ज़बान आपने दी है उसने आपने पूरा किया है, यही मर्द की निशानी है। और जो देश और धर्म के लिए करे उसको वोट दो, वो किसी पार्टी का हो, कोई व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष। हम गवर्नमेंट डॉक्टर से हम बोल भी नहीं सकते। तो इस सरकार ने क्या, मोदी जी ने 9 सालों में लग रहा है अपने जवान पे जो वादे किए थे वो निभाए हैं? तभी बोल रहा हूँ क्योंकि जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया, इलेक्शन मैनिफेस्टो, वो उसने पूरा किया है। कौन से वादे पूरे? जैसे 3 तलाक हो गया, राम मंदिर हो गया, और 370 जो कि इम्पॉसिबल थे टाइम पे। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इशू वो उन्होंने बिना शब्द निकाले सॉल्व कर दिया। खून की बूंद नहीं वही जो कि लोगों को डर था। तो ये काम छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते। इसके लिए डिटर्मिनेशन, हिम्मत चाहिए। और अगर मर्द की ज़बान है तो वो मर्द प्रशंसा के लायक है, वो दोबारा आना चाहिए। वो कोई हो, वो शास्त्री जी होते, मनमोहन सिंह, अगर फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने काम किया है कांग्रेस के, एज अ प्राइम मिनिस्टर बोल नहीं सकता जैसा काम फाइनेंस मिनिस्टर का, उनके पास डिग्रीज भी हैं। और फिर ये झूठलाया नहीं जा सकता कि 15 साल आप चीफ मिनिस्टर हो और 9 साल से वो, उन्हें सभी ज़बान पूरी की है, देश और धर्म के लिए काम किया है, और जो ऐसा करे
वो प्रशंसा के ही लायक है। आगे उनको लाना ना लाना आपकी अकल पर डिपेंड करता है। जो एकता की दावे कर रहा था कि हम लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे, और इसके बाद ये जो खड़गे जी का नाम आया तो सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार, आपके लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं कि उनके जो सपना प्रधानमंत्री बनने का सपना था उस पर पानी कहीं ना कहीं फिरता दिख रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं देता कि राहुल ये है, मोदी जी वो हैं। मैंने पहले भी कहा जो देश के लिए करता है, ज़बान का पक्का और धर्म के लिए, वो प्रशंसा लायक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ। नहीं, महागठबंधन में जो एकता की बात हो रही थी ये वो शुरू से ही नहीं है। आप कैसे कर सकते हो? विधानसभा में अलग सीट्स है, लोकसभा में अलग सीट है, किसी का वर्चस्व कहीं है, किसी का वर्चस्व कहीं है, तो एक मत होना बड़ा मुश्किल है। लालू यादव नीतीश कुमार का, लालू यादव बीच मीटिंग से छोड़ के चले गए, नाराज होकर चले गए। बिकॉज देखिए लालू यादव पे बहुत सारे केसेस हैं। देख नीतीश की छवि सही है, लेकिन वो इस मेटल का नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पे उसको लोग एक्सेप्ट करें, जो कि बाकी लोग हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई मोदी जी का बड़ा फैन या राहुल का वो नहीं हूँ, वैसे जो देश की बेइज्जती करेगा वो प्रशंसा लायक नहीं है। देश की बाहर बेइज्जती की है, क्या वो कैपेबल और नहीं हो, माई टू कमेंट। मुझे उसकी कैपेबिलिटी पता नहीं, उसके अंदर घुस के तो देखा नहीं है कि टैलेंट कितना है उसके अंदर। कोई कमेंट नहीं, व्यक्तिगत कमेंट। जो देश की बेइज्जती करेगा उसके साथ मैं नहीं दूंगा, और मैंने कलीग्स को भी बोलूंगा इसका नहीं करना। लोग समझते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी मोदी जी आएंगे, लेकिन यह है कि मोदी जी ने बोला था कि 75 साल के बाद रिटायर, तो मोदी जी अगर 75 साल में रिटायर नहीं करते प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो लोगों की जबान खुल जाएगी। आप क्या चाहते हैं, रिटायर हो जाए मोदी जी? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, पर अगर अपनी जबान से पीछे गए तो लोगों को मौका मिल जाएगा। उनको प्रेसिडेंट बन के या कुछ और बन के किसी और को सीट देनी चाहिए। आगे उनका व्यक्तिगत मुझे नहीं पता, पर जो ने 75 साल की एज लिमिट कही है वो अगले साल हो जाएंगे। 75 साल अगले साल 2025 तक हो जाएंगे, फिर उनको किसी और को सीट देनी चाहिए। आज मैं अभी मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बन के अगले साल 2 साल में उनकी व्यक्तिगत है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी को कहने का मौका मत दो। अगर आपने 75 सन्यासी वाली कोई रिटायरमेंट, तो 75 में रिटायर कीजिए, देश की आपको जरूरत है। फिर किसको देखेंगे मोदी जी को? ये तो जो राष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्टेबल हो, वो आदित्य जी हो सकते हैं, वो शाह साहब हो सकते हैं, बाकी लोग भी हैं। लॉन्ग रेस में स्मृति ईरानी जी हैं, लेडी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद कोई ऐसी आई नहीं, तो स्मृति ईरानी मुझे मेडल लगता है। सर डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, आप ऑर्थोपेडिशियन हैं, रजिस्टर्ड ऑफिसर हूं। हाँ। मेरा बोलना बनता भी नहीं कि गवर्नमेंट के खिलाफ है। आप एक मतलब एक जो इंटेलेक्चुअल क्लास एक उससे आते हैं, बट ये जो आरोप इस पे क्या लगा, ये जो बेरोजगारी और महंगाई का जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं। बेरोजगारी गरीबी जब से आज़ाद हुए तब से है, और एकदम से जाएगी नहीं। 60 साल का रूल था, आप कम कर लेते, ये तो अभी आए हैं, तो जादुई छड़ी थोड़ी ना कि 60 साल का वो 10 साल में कर देंगे खत्म। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये मुद्दे 3 आज से नहीं है सर, 75 साल से हैं। और आप इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाई, नहीं हटाई आज तक। अगर आप में दम हो तो आप हटा देते, वो उसको जादू छड़ी चलाएंगे शाह जी और मोदी जी, 2 मिनट में हटा। ऐसा नहीं होता सर, टाइम लगता है। अगर आप में दम हो तो आप कर देते। शास्त्री जी बढ़िया थे, मनमोहन सिंह ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बढ़िया थे। मैं आज भी बोल रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया था। जो तारीफ करने लगा वो तारीफ करने लगा, जो नहीं है नहीं है। आप राहुल गांधी को नहीं चाहते कि वो मतलब प्रधानमंत्री बने? कौन होता चाहने वाला? मैं एक आम नागरिक हूँ भैया, जो वोट करेंगे वो लाएंगे। मैं पहले बोला शुरू में, जो जबान का पक्का वो वोट, जो देश और धर्म के लिए करे। मैं किसी पार्टी विशेष व्यक्ति कर भी नहीं सकता, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आज गवर्नमेंट कुछ है, कल को कुछ और है, मैं पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं? हमें बोला है, हमें बोलना भी नहीं चाहिए, कंपेनिंग भी नहीं करनी चाहिए। ये जो कल महागठबंधन की बैठक हुई है और जो एक नाम उछाला जा रहा है, एक नाम प्रस्तुत किया गया है, प्रस्ताव दिया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? खाली बोलने से थोड़ा ना पूरा फाइनल नहीं हुआ ना, वो ऐसे ही करते रहें, कभी ममता बनर्जी, कभी केजरीवाल, कभी कुछ। एक जब तक फाइनल नहीं आता तब तक टिप्पणी करने का क्या फ़ायदा? जब तक कोई आज बात है कल फिर कुछ और बात है, मतलब ये तो ऐसे ही हो गया ना कि 10 बातें घुमाने वाली बात हो गई। कोई आप किसको देख, क्या रीजन लगता है कि मतलब राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा था इतने सालों से कि इस बार मोदी जी को सरकार उखाड़ फेंकने में राहुल जी कामयाब होंगे, अब आके बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम फेस नहीं बनाएंगे, पीएम कैंडिडेट फेस नहीं बनाएंगे? क्या कमी रह गई है? राहुल गांधी कैपेबल नहीं है या इनसे पल्ला झाड़ना चाहती है विपक्ष? देखिए, अगर कैपेबल होते ना तो 10 साल तक, जो अभी 10 साल तो सरकार चल गई, तो इतनी बुरी हालात कांग्रेस की नहीं होती। और राहुल गांधी में मैच्योरिटी नहीं लगती। देखिए, जो मैच्योरिटी साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 55-56 साल के हो गए। अब थोड़ा जो राजा महाराजाओं के घर जो पैदा हुआ, जन्म लिया, वो कहाँ इन चीज़ों में पढ़ पाएगा? जो ऐसा लगता है देख के कि वो बड़े घराने से जन्म लिया, तो वो वाली क्षमता नहीं लगती, तभी देश की जनता ने उन्हें नकारा है। आप उनको कैपेबल नहीं समझते? मतलब एक क्वालिटी नहीं है, एक लीडरशिप क्वालिटी, मैच्योरिटी प्रभु जी नहीं लगी। मैच्योरिटी जो होती है ना, एक नेता जैसे 56 इंच का सीना जैसे मोदी जी बोलते हैं।